क्या आप जानते हैं प्लास्टिक की बोतलों से आप पैसे कमा सकते हैं। इन्हें जमा करें और रिसाइकलिंग सेंटर में बेच दें। इस तरह माहौल भी साफ और कमाई भी। ये 50 किलो है, 500 रुपये बनते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक की बोतलें कैसे रिसाइकल होती हैं? सबसे पहले इन्हें छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उन्हें धोकर पिघलाया जाता है और इस तरह ये नई मसनूनात में तब्दील हो जाती हैं। प्लास्टिक की बोतलों को इस तरह क्रश किया जाता है, फिर इन फ्लैक्स को अच्छी तरह धोया जाता है। आखिर में पिघले हुए प्लास्टिक से ये दाना तैयार होता है। इन रंग बिरंगी प्लास्टिक के दानों से देखिए ये बेहतरीन चीजें कैसे बनती हैं। इन्हें इस मशीन में पिघलाया जाता है और फिर बनता है ये शानदार मग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीवर्स ज़रा सोचिए, रोज़ाना हज़ारों प्लास्टिक की बोतल्स कचरे में फेंक दी जाती है, लेकिन वीवर्स क्या आप जानते हैं कि यही प्लास्टिक की बोतल्स लाखों रुपए का बिजनेस बन सकती है। वीवर्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मशीन की कीमत क्या होती है, रॉ मटेरियल कहां से मिलता है और कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि अक्सर नए लोग करते हैं। वेलकम टू हैप्पी व्लॉग। व्यूअर्स, पहले बात कर लेते हैं कि ये प्लास्टिक बोतल रिसाइकलिंग बिजनेस है क्या। व्यूअर्स, इस बिजनेस में पहले प्लास्टिक बोतल्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें कलर और क्वालिटी के हिसाब से अलग किया जाता है। व्यूअर्स, इसके बाद वॉशिंग, क्रशिंग और ड्राइंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। व्यूअर्स, आखिर में प्लास्टिक फ्लैक्स या ग्रैन्यूल्स तैयार होते हैं, जो कि रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज दोबारा इस्तेमाल करती हैं। ये शेख समी साहब हैं, यहाँ पर जो है रिसाइकलिंग फैक्ट्री के ओनर हैं, तो इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? जी शुक्र। इस बिज़नेस को करते हुए आपको कितना अर्सा हो गया? ये मेरे वालिद साहब को तकरीबन 20 साल हो गए हैं, मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 10-12 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। सर, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि डेली बेसिस पर आप जो है कितने टन जो है ये रिसाइकलिंग कर लेते हैं? मिनिमम 3 टन हम रिसाइकलिंग कर लेते हैं। अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि ये आइडिया जो है आपने जो है कहाँ से लिया था? ये फैसलाबाद में भी काम हो रहा था और यहाँ पर एक चाइना से मशीन आई थी, तो वो यहाँ पर इंस्टॉल हुई थी, तो वहाँ से फिर मेरे वालिद साहब ने आइडिया लिया था और फिर हमने चलाया था ये काम। सर, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा इसके बारे में प्रोसीजर बता सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है? हम बाहर से कलेक्शन करते हैं बोतल की और लेकर आते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर औरतें से चांटी होती है, फिर आगे उसको मशीन पे ले जाते हैं, वहाँ पर उसकी कटाई शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक प्लांट है हमारे यहाँ पर। सर, इस दाना से जो है ये प्लास्टिक दाना से आगे क्या क्या प्रोडक्ट्स फाइनल बनती हैं? ये दोबारा रिसाइकल बोतल भी बन जाती है, ये पॉलिस्टर में भी इस्तेमाल होता है, ये पैलिंग शीटों में भी इस्तेमाल होता है, और मकसद है 1000 प्रोडक्ट्स मज़ीद हैं कि जो अननोन मुझे भी ना पता होंगी, लेकिन ज़्यादातर ये पॉलिस्टर में इसमें जो है और रिसाइकल बोतलों में और जो ये जार्स बनते हैं ये सारी उसमें इस्तेमाल होते हैं। सर, हमारे व्यूवर जो बाहर के मुल्कों में कमा रहे हैं और थोड़े तनख्वाहों पे धक्के खा रहे हैं, वो पाकिस्तान में अगर आकर वापस जो है इधर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं इस किस्म का, तो उनके लिए कितने की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? ये अब इस इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो गई है, ये अब पहले लाखों में थी, अब ये करोड़ों में चली गई है। अच्छा, माशाल्लाह। सर, हमें आखिर में ये बता दीजिए को पब्लिक के लिए, कोई व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज देना पसंद करेंगे? मैसेज यही पसंद करूँगा कि हमारे जंग में आएँ, जंग में इंडस्ट्रीज़ लगाएं, छोटी बड़ी जो भी है, प्लास्टिक से रिसाइकलिंग वाली जो भी है, जंग हमारी बहुत बड़ी यहाँ पर जो है ना जगह भी है यहाँ पर आप लेकिन इंडस्ट्री की बहुत कमी है। जंग में इस जैसे छोटे छोटे प्लांट लगाएं, क्योंकि यहाँ पर डेली यूज़ के लिए कई चीज़ें होती है। ये प्लास्टिक हमारी रिसाइकलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर जंग में नहीं है। लाहौर, फैसलाबाद, कराची ये जैसे बहुत कई मशीनें लगी हुई हैं, इंडस्ट्री लगी हुई है, लेकिन जंग में नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे जंग में ये चीज़ें आएँ और लोग लगाएं, प्लास्टिक से मुंसलिक
चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें और छोटे छोटे जो भी जो है हाउस होल्ड जितनी भी चीज़ें हैं यूज़ होती हैं वो सारी बाहर से आती हैं, लाहौर से आती है, फैसलाबाद से आती हैं, तो यहाँ पर बनाई जाए। यहाँ पर ही बड़े काबिल लोग बैठे हैं, वो लेबर भी काबिल बैठी है, होगी, मौजूद है, तो यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करें, इंशाअल्लाह ताला उनको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब व्यूवर्स बात कर लेते हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। व्यूवर्स रॉ मटेरियल हासिल करने के लिए बड़ी मार्केट, वेस्ट कलेक्टर, होटल्स और रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, बेवरेजेस कंपनीज और रिसाइकलिंग कलेक्शन सेंटर से इकट्ठे किए जाते हैं। व्यूवर्स अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो तो रॉ मटेरियल की सप्लाई कभी नहीं रुकती। अब व्यूवर्स बात कर लेते हैं कि इस मटेरियल के लिए मशीन की ज़रूरत की। व्यूवर्स आम तौर पर इस बिजनेस में ये मशीनें इस्तेमाल होती हैं। प्लास्टिक बोतल सॉर्टिंग टेबल, बोटल्स लेबल रिमूवर, क्रशर मशीन, वॉशिंग टैंक, ड्राइंग मशीन और ग्रैन्यूल्स मशीन। अगर आप ग्रैन्यूल्स भी बनाना चाहें व्यूवर्स छोटे पैमाने पर सिर्फ क्रशर और वॉशिंग यूनिट से भी काम शुरू किया जा सकता है। अब व्यूवर्स बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। व्यूवर्स अगर आप स्मॉल स्केल से शुरू करें तो स्टार्टिंग में आपको 10 से 20 लाख रुपए और मीडियम लेवल पर इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा हो सकती है व्यूअर्स, जो कि मशीन की कैपेसिटी और प्रोडक्शन लेवल पर डिपेंड करती हैं। अब व्यूअर्स बात कर लेते हैं कि रोजाना की कमाई की। व्यूअर्स अगर रॉ मटेरियल की सप्लाई अच्छी हो, मशीन्स रोज चलती रहे तो ये बिजनेस रोजाना अच्छा मुनाफा दे सकता है। लेकिन व्यूअर्स असल प्रॉफिट मार्केट रेट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चों पर डिपेंड करता है व्यूअर्स, इसीलिए किसी भी फिक्स इनकम का वादा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब व्यूअर्स बात कर लेते हैं गलतियों की। व्यूअर्स नए लोग अक्सर ये मिस्टेक्स करते हैं, मार्केट रिसर्च के बगैर बिजनेस शुरू कर देना, रॉ मटेरियल की रेगुलर सप्लाई का इंतजाम ना करना, लो क्वालिटी मशीन खरीद लेना, मेंटेनेंस को नजरअंदाज करना, बायर्स पहले से फाइनलाइज ना करना। अब व्यूअर्स बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस के फायदे क्या हैं। व्यूअर्स इन्वायरमेंट की सफाई में मदद मिलती है, प्लास्टिक वेस्ट कम होता है, इंडस्ट्री में डिमांड रहती है और बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपेंड किया जा सकता है। अब व्यूअर्स बात कर लेते हैं इस बिजनेस के चैलेंजेस की। बिजली के खर्चे, रॉ मटेरियल्स के रेट्स में उतार चढ़ाव और मार्केट कंपटीशंस। व्यूअर्स जो शख्स क्वालिटी और प्लानिंग पर तवज्जो देता है उसके लिए ये चैलेंजेस हैंडल करना आसान हो जाता है। अब व्यूअर्स बात कर लेते हैं कि बिजनेस शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। व्यूअर्स सबसे पहले मार्केट सर्वे जरूर करें, बायर से पहले राब्ता करें, मशीन सिर्फ भरोसेमंद सप्लायर से खरीदें और व्यूअर्स छोटे लेवल से शुरू करें और डिमांड के मुताबिक अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। दोस्तों प्लास्टिक बोतल रिसाइकलिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने का भी जरिया है। अगर प्लानिंग, मेहनत और सही स्ट्रेटेजी के साथ ये बिजनेस किया जाए तो अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।